उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरा फिजिक्स का लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख लिए होंगे और कल जो पढ़ाए थे उसका पहले आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम बताए थे कल कि यदि कोई गोलीय चालक रहे, ठीक है, और उस पर आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित हो, ठीक है, तो हम बताए थे कि इसके पृष्ठ पर या इस चालक की जो धारिता होगी, इस चालक की धारिता होगी वो होती है C इक्वल टू क्या होता है बताओ, होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें हम कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है, कि C बराबर R अपॉन क्या इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता होगा कि चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप लोग क्या कहते हो, के कहते हो, और इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। या क्या इसको या हम C इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं R/K इन सिंपल, ठीक है। चलो ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर बताए थे आपको दो चालक होगा जिसकी त्रिज्या यदि R1 है और इसकी त्रिज्या यदि R2 है, इसकी धारिता यदि C1 है, इसकी धारिता यदि C2, तो बताए थे आपको कि C1/C2 जो वो क्या होगा R1 क्या हो जाएगा बताओ R2 होगा। एक ये कॉन्सेप्ट था आपके सामने, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट और था आपके सामने से बताए थे कि जो C बड़ा जो होता है, C मतलब यदि बहुत सारे छोटे छोटे यदि गोले रहे और उस छोटे छोटे गोले को मिलाकर एक बड़ा गोला बना लिया जाता है, ठीक है, एक बड़ा गोला बना लिया जाता है, तो उस बड़े गोले की धारिता क्या होगी, है ना। तो हम बताए थे कि C बड़ा, तो पता होगा, याद रखना बहुत जरूरी है कि C बड़ा इक्वल टू फॉर्मूला होता है C छोटा, ठीक है, C छोटा गुने n की पावर फॉर्मूला होता है 1/3, ठीक है। C क्या है, तो ये है बड़ा चालक की धारिता और C छोटा क्या है, ये है छोटे चालक की धारिता, और इंटू n, यहाँ n क्या है, n है गोलों की संख्या, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ होमवर्क वगैरह मिला था, उसमें आपका पहला क्वेश्चन था कि क्वेश्चन था कि अगर दो गोलीय चालक जिसकी त्रिज्याओं का अनुपात, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें था कि दो गोलीय चालक जिसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या था बताओ R1 रेशियो R2 क्या था बताओ 2:3 था। तो पूछ रहा था, तो इसकी यदि पहले गोलीय चालक की धारिता है ना, यानी C1 आपको दिया था 8 माइक्रोफैराड, तो आपसे पूछा था दूसरे का क्या था, पता आपको कि C1/C2 जो होता है वो क्या होता है R1/R2। तो C1 कितना दिया हुआ है 8, आपको C2 निकालना है, R1 कितना हुआ है 2/3, इसको काट देंगे तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड, ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है। आपका अगला प्रश्न था कि दो गोलीय चालक में यदि दूसरे की त्रिज्या पहले की, तो मान लेते हैं ये R1 है और ये जो है R2 है, बोल रहा है कि दूसरे की त्रिज्या पहले से 3 गुनी, तो यदि पहला मानेंगे 1, दूसरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो मतलब कि R1 रेशियो R2 क्या आ गया 1:3। पता है आपको कि R1/R2 जो होता है वही क्या होता है C1 क्या होता है C2 होता है, मतलब ये भी क्या जाएगा 1:1/3, मतलब 1:3 ही होगा। क्लियर है।
समझ गए होंगे। आगे आते हैं, यदि पृथ्वी की गोलीय चालक, यदि पृथ्वी को गोलीय चालक मान लिया जाए तो उसकी धारिता निकाले। यदि आर दिया होगा आपको 6400 किलोमीटर, तो आपको पता होना चाहिए, बताए थे कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखो आप लोग 4 करोगे, फिर पाई का मान रखोगे, फिर एप्सिलॉन नॉट मान रखोगे, फिर आर रखोगे, फिर सोल्व करोगे। उतना नहीं करना है। सबसे पहले आप आर को, बताया था आपको कि फिजिक्स में हमेशा यूज होता है SI यूनिट का, मतलब जो 6400 किलोमीटर है इसको लिख सकते हैं हम 64 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तक आप चलो क्या लिख सकते हैं वैसे R अपॉन K, बताया था अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं R अपॉन K। तो R कितना हो गया 64 इंटू 10⁻³ अब K का मान पता होता है 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये इसको यदि काटेंगे है ना, ये लगभग आपको कट जाएगा 711 बार में, लगभग 700 कटेगा और ऊपर जाके हो जाएगा ये 10⁻⁻6 फैराड। लेकिन आपको पता होगा कि 10⁻⁻6 तो हम लोग माइक्रो भी कर सकते हैं, मतलब 711 माइक्रो फैराड हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और जिसको समझ में नहीं आया होगा वो आप लोग पहले आराम से जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देख लीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 125 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है, यदि प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। बताए थे आपको कि C बड़ा क्या होता है, C छोटा इंटू 10⁻⁴ इंटू n⁻⁴ तो C छोटा कितना है 5 है, और इंटू n कितना है 125 है की पावर 1/3। तो सकते हैं 5 सकते हैं 5 सकते हैं 1/3, ये 3 कट के कितना आ गया 5 इंटू 5 कितना आ गया है ये 25 माइक्रो फैराड। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरी की तरफ आते हैं। वो है कि आवेशित चालक में जमा होने वाला विद्युतीय ऊर्जा या उसका व्यंजक। ठीक है, तो हम पहले लिखाते हैं और आप पहले कुछ नोट कीजिए, लिखिए। पहले हेडिंग बनाइए, हेडिंग बना के फिर फिगर बनाइए, फिगर बना के फिर ये पूरा उतारिए और अब लिखिए। माना कि ठीक है, एक चालक जिस पर आवेश कैपिटल Q है और विभव भी है तथा इसकी धारिता C है, हमें इस चालक में जमा होने वाला वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है। क्लियर, पैराग्राफ चेंज कीजिए। माना कि किसी समय चालक पर आवेश स्मॉल q है और विभव स्मॉल v है। जब हम चालक पर dq आवेश लाएंगे तब उसके द्वारा किया गया कार्य। चूंकि हम जो है एक काफी छोटा सा आवेश dq आवेश, सपोज मानिए पहले इस पर आवेश है, लेकिन सोचो कि पहले हम थोड़ा सा आवेश, मतलब हम यदि dq आवेश यदि लाएंगे तो मतलब आवेश छोटा लाएंगे। जब आवेश छोटा लाएंगे तो कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा। मतलब किया गया क्या बताओ, किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो dw क्या हो जाएगा, dw आपको हो जाएगा v इंटू dq। आप तो पढ़े हैं, आप पढ़े होंगे कि v बराबर क्या होता है,
डब्ल्यू बाय क्यू पढ़े होंगे, है ना, चूंकि आप पढ़े होंगे कि भी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाय क्यू, ठीक है, भी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाय क्यू, इसलिए डब्ल्यू क्या हो जाएगा भी क्यू। अब देखिए अभी ये छोटा सा कार्य आ गया, लेकिन हमको निकालना है इसको पूरा, इस पर हम कुल आवेश क्यू देंगे, ठीक है, इस पर हम कुल आवेश क्यू देंगे, मतलब प्रारंभ से कैपिटल क्यू आवेश देने में किया गया कुल कार्य, मतलब कि पहले हम छोटा सा आवेश दिए निकाल लिए, अब सोचते हैं कि मान लेते हैं कि शुरू में इसमें तो आवेश नहीं था, मान लेते हैं कि इसमें आवेश नहीं है और बाद में उसको में पूरा क्यू आवेश दे रहे हैं, तो हमको कार्य, चूंकि जब आवेश छोटा था तो कार्य छोटा था, लेकिन अब हमें क्यू आवेश देना है आराम से, मतलब मान लेंगे कि स्टार्टिंग में इसमें कोई आवेश ही नहीं था, वो मतलब उदासीन था, ठीक है, तो किया गया कुल कार्य, मतलब कुल का मतलब कि डब्ल्यू, है ना, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ आराम से, आराम में आवेश क्या था जीरो था, आराम में आवेश क्या था बताओ जीरो था, और बाद में आवेश कितना आ गया बताओ दे दिए, कितना दे दिए क्यू, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना, कुल कार्य डी डब्ल्यू। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू मैंने जीरो से क्यू डी डब्ल्यू क्या है बताओ, भी इंटू डी क्यू, क्या है भी इंटू क्या है डी क्यू। और आप पढ़े होंगे धारिता के परिभाषा पढ़े होंगे कि क्यू होता है सी भी, या भी क्या हो जाएगा क्यू अपॉन क्या हो जाएगा सी, भी क्या हो जाएगा क्यू अपॉन सी हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा इधर देखिए, इधर ठीक है, मतलब कि आपका जहां भी था वहां दे सकते हैं क्यू बाई सी, मतलब कि आपका जो कार्य होगा वो हो जाएगा जीरो से क्यू, और ये आपका हो जाएगा जहां भी है वहां क्यू बाई सी, मतलब क्यू बाय सी इंटू डी क्यू, इंटू क्या बता हो जाएगा डी क्यू। देखिए यहां डी क्यू है, मतलब डी क्यू वाला सिर्फ रहेगा, डी क्यू मतलब ये क्यू का टर्म रहेगा, बाकी ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या है कांस्टेंट, तो इसको 1/c बाहर कर देंगे इंटू जीरो से क्यू तक, और क्यू इंटू डी क्यू, ठीक है। और क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2, है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ जीरो से कहाँ बताओ क्यू से, तो पता आपको इंटीग्रेशन पता होगा कि पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, मतलब जहां क्यू है वहां पहले क्यू पुट करेंगे, तो क्यू का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फिर जीरो पुट करेंगे तो जीरो का स्क्वायर बटा 2, मतलब ये तो आ गया, मतलब डब्ल्यू क्या बताओ आ गया, मतलब डब्ल्यू इक्व टू क्या आ गया आपका डब्ल्यू क्या आ गया, डब्ल्यू इक्व टू आ गया आपका क्यू स्क्वायर अपन कितना आ गया 2c, ठीक है, क्या नोट कीजिए पहले। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ करने वाले हैं, इस बार क्या कीजिए कि इस बार आप की W जो था आप यहाँ से Q को इलिमिनेट कीजिए, मतलब पता है आपको कि Q बराबर क्या होता है C भी होता है ना, मतलब जहाँ Q है वहां पुट करेंगे C भी, तो C का स्क्वायर मतलब हाफ दे देंगे इसे, है ना, C का स्क्वायर V का स्क्वायर अपॉन क्या बताओ C, तो C से कट जाएगा, क्या जाएगा बता जाएगा, यह जाएगा हाफ C भी है, मतलब W बराबर आपका आ गया दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब इस बार C भी है, इस बार QC है, ठीक है। अब इस बार हमको हमें Q भी लाना है, इस बार हमें Q भी, कहीं Q भी, यहाँ भी Q भी नहीं है, यहाँ भी Q भी लाना है, Q भी मतलब C हटाना है, तो जहां C है क्या, चूंकि जहां C है वहां सकते हैं हम लोग Q बाई भी। चलिए अब देखिए W बराबर हाफ, जहां C है वहां लिख सकते हैं Q बाई भी, मतलब Q बाई भी इंटू भी का स्क्वायर, ये भी कट जाएगा एक, W बराबर क्या आ गया हाफ, ठीक है, हाफ Q भी, मतलब आप क्या देख लिए, आप देख लिए कि W का आपका हो गया 3 फॉर्मूला हो गया, W
इक्वस टू, पहला आ गया, पहले ये लिख लीजिए, ये हो गया हाफ सी भी स्क्वायर, दूसरा हो गया हाफ क्यू भी, एंड फाइनली तीसरा क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। चलिए लिख लिए। अब आगे लिखिए, यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य, ठीक है, चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। मतलब जहां W था वहां U कर दीजिए, सिंपल। और U बताओ क्या हो गया आपका, हो गया, ये हो गया हाफ, उतार दीजिए, सी भी स्क्वायर बराबर हाफ क्यू भी, और हो गया ये क्यू स्क्वायर बटा 2c। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम में, ठीक है, उसको नोट कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप वो समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन है, उसी के बेस आप लोग ट्राई कीजिए बनाने के बाद, कि अगर गोलीय चालक की त्रिज्या 100 मीटर है और इसे आवेशित करने पर इसका विभव 50 वोल्ट हो जाता है या हुए, तो इसकी ऊर्जा निकालें। ट्राई कीजिए। चलिए, अगर किसी गोलीय चालक आपको R दे दिया है, R दिया है आपको 100 मीटर, ठीक है, और आपको भी दिया हुआ है 50 वोल्ट, तो हम सबसे सी निकालते हैं। तो पता है कि C का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, या आप सोच सकते हैं R अपॉन के। चलिए, तो आपका R क्या हो जाएगा, आपका R है 100 और के का मान क्या होता है 9 इंटू 10 टू दी पर कितना होता है 9 होता है। क्लियर यहाँ तक है। अब चलिए, अब यदि हम आते हैं, कितना निकल गया। चलिए, अब आपको C पता है, अच्छा इसको सोल्व कर देते हैं। यदि है तो ये कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू दी पावर है ना -7 फैराड। क्लियर है। चलिए, अब यदि हम आते हैं देखिए आपको C पता है, भी पता है, सिंपल। तो U बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी भी स्क्वायर। तो C पता हो गया, हाफ C कितना बताइए हो गया आपका, C जो हो गया वो हो गया 1/9 इंटू 10 टू द पावर -7, और आपका जो भी है वो भी क्या हो गया 50 का स्क्वायर 2500। इसको इंसको सोल्व करोगे फाइनली तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.38 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। क्लियर। ठीक है, कुछ होमवर्क लिख लीजिए, इसे बना लेना है कल। पहला क्वेश्चन है कि 100 वोल्ट की बैटरी द्वारा 900 पिको फैराड धारिता के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो इसका स्थितिज ऊर्जा निकालें। दूसरा है, एक 6 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से बढ़ाकर